नाजरीन कराम, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुजरिम के बारे में जो हकीकी मानों में हवा में गायब होकर अब तक एक मुअम्मा बना हुआ है। हवाबाजी की तारीख में हाईजैकिंग का एक ही केस है जो लगभग 50 साल बाद भी अब तक मुअम्मा बना हुआ है। 24 नवंबर 1971 की सहपैर को अमरीकी शहर पोर्टलैंड से सेटल के लिए एक परवाज रवाना हुई, जिसमें सवार एक शख्स ने बम को फाड़ने की धमकी देकर भारी तावान हासिल किया। रकम मिलने के बाद हाईजैकर ने तमाम मुसाफिरों को रहा तो कर दिया, लेकिन तैयारे को मैक्सिको की जानिब उड़ाने की हिदायत की और रास्ते में पैसों के साथ पैराशूट को पहनकर छलांग लगाई और फरार हो गया। इस शख्स का नाम भी किसी को मालूम नहीं, बल्कि उसी फर्जी नाम डीबी कूपर के तौर पर जाना जाता है, जिसकी शनाख्त के लिए FBI ने 45 साल तक कोशिश करके हार मान ली। तैयारे की टिकट पर जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, मगर खबरों में गलत फहमी के बायस ये डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन टिकट पर इसका नाम डॉन कूपर था। 49 साल बाद भी इस शख्स की शनाख्त, जाए वकूआ और मकसद के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी को नहीं मालूम कि तैयारे से छलांग लगाकर वो शख्स बच गया था या नहीं। डीबी कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की परवाज 305 पर सवार हुआ और तैयारे के पिछले हिस्से के नशिस्त पर बैठ गया। इसने सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए और इस दौरान 23 साला एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। एयर होस्टेस ने हदायत के मुताबिक अमल किया और डीबी कूपर ने उसे अपने बाकी मुतालबात यानी $2 लाख और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया, जो सेटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाने थे। पुलिस और फिजाई अमले की जानिब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट्स को इकट्ठा भी किया जा रहा था और दूसरी जानिब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। इस मौका पर मुसाफिरों को कुछ नहीं बताया गया कि एक मामूली मसले की वजह से तैयारे का ईंधन जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद तैयारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट्स दिए गए। डीबी कूपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को भी छोड़ दिया, जबकि तैयारे में ईंधन दोबारा भरा गया और वो मैक्सिको के लिए रवाना हुआ। इस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफी खराब था, मगर डीबी कूपर ने पैराशूट पहना और ओरिगन के मुश्किल मुकाम पर छलांग लगा दी। इसके बाद से ये हल तलब केस है और बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह महसूस होता है, जिस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई थी। नाजरीन कराम, 1971 से 2016 तक FBI ने डीबी कूपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की और रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक सफेद फार्म शख्स था, जिसका कद 6 फीट 1 इंच और वजन 77 से 80 किलोग्राम, उम्र 40 से 50 साल के दरमियान, भूरी आंखें, स्याह बाल काबिले जिक्र थे। FBI ने सुराग लगाने के लिए हजारों अफराद से पूछताछ की और वाकये के 5 साल बाद तक 800 से जायद अफराद को मुश्तबा करार दिया, मगर कोई भी मुजरिम साबित नहीं हो सका। तैयारे में डीबी कूपर ने बहुत कम सुराग छोड़े थे, जिनमें सिगरेट के चंद टुकड़े, नशिस्त पर एक बाल और टाई, मगर किसी भी शय पर फिंगरप्रिंट नहीं मिल सके। आगाज में ये माना जा रहा था कि ये हाईजैकर एक माहिर पैराट्रोपर है, मगर मजीद तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि वो माहिर नहीं था। FBI के स्पेशल एजेंट लैरी करर ने 2007 में कहा था, पैराशूट से छलांग लगाने का कोई भी माहिर तारीख रात और बारिश में छलांग नहीं लगाता। जब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले हवाओं के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे हों और वो भी बारीक कोट को पहनकर, तो कोई भी इंसान छलांग लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। तफ्तीशकारों का यह भी ख्याल था कि डीबी कूपर ने यह काम तनहा किया, क्योंकि अगर वो किसी गिरोह का हिस्सा होता तो मैक्सिको की बजाय किसी मखसूस फिजाई रूट पर जाने का मुतालबा करता और कभी मुश्किल हालात में छलांग नहीं लगाता। 1980 में एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जिसके बाद इस मुअम्मे के बारे में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। 8 साल ब्रायन इंग्राम वाशिंगटन के दरियाए कोलंबिया के किनारे पर खेल के लिए खुदाई कर रहा था, जब उसने $20 के नोटों का एक बंडल दरियाफ्त किया, जो कि मजमूई तौर पर $5,800 थे। जब बच्चे के वालिदैन ने पुलिस से रब्ता किया तो उन्हें इल्म हुआ कि इन नोटों के सीरियल नंबर उस रकम के हैं जो डीबी कूपर को दी गई थी। त्यारे में कुछ अशिया के अलावा ये वाहिद सबूत था जो हाईजैकर का मिला। नोट
दरियाफ्त करने के 6 साल बाद ब्रायन इंग्राम को इस रकम में से $2,760 दिए गए। ब्रायन ने 2008 में $20 का नोट $37 लाख में नीलाम किया।